हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक शुरू किए थे, जिसके अंदर हम देखे थे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा ऐप के अंदर। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो चल रहा था वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के अंदर हम न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे थे। आज के क्लास में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालना सीखे हैं वो काम में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग करना सेकंड। पहला टॉपिक क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक का हेडिंग। हेडिंग पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, सबसे पहले हमको समझने का जरूरत है गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, तो सोचो ए और बी पार्टनर थे। ए और बी इतने साल से काम कर रहे, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और ए और बी इस बिजनेस को इस पोजीशन तक पहुंचाए हैं। आज अचानक से सी पार्टनर बनेगा तो सी ये जो बिजनेस का गुडविल है उसको एंजॉय करेगा, गुडविल की वजह से फायदा होगा। और ये फायदा सिर्फ ए और बी को नहीं होगा, अब ये फायदा सी को भी होगा। राइट, इसी वजह से जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, हम उससे कैपिटल का पैसा तो मंगवाएंगे, साथ ही साथ उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगवाएंगे इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो एक इनकमिंग पार्टनर जो एक न्यू पार्टनर है, कैपिटल का पैसा लाएगा, साथ ही साथ वो गुडविल का भी पैसा लेके आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो गुडविल है वो ए और बी क्रिएट किए हैं। बट आज सी अगर पार्टनर बनेगा तो सी भी उस गुडविल को एंजॉय करेगा, और क्योंकि सी इस गुडविल को एंजॉय करेगा, इस वजह से आज सी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द पार्टनर। ठीक है, ये जो पैसा सी लाएगा इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस पैसे को हम डिवाइड करेंगे किसके बीच में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो याद करना पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम पिछले वीडियोस में निकाले थे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा इनकमिंग पार्टनर सी, इस पैसे को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस बनेगा। पहला हेडिंग करेंगे हम केस नंबर 1। केस 1, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय एसेट। ठीक है, या तो इनकमिंग पार्टनर कैश लाया या बैंक से पैसा लाया, या फिर एसेट ले आया। जैसे हम उसको बोले 2 लाख रुपए लाना पड़ेगा गुडविल के नाम का, तो वो 2 लाख रुपए का एक एसेट ले आया तो भी वो चलेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा जब इनकमिंग पार्टनर पैसा लाएगा, और फिर उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो जो पहला एंट्री होगा, इनकमिंग पार्टनर पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होगा? कैश, बैंक या एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा कैपिटल का लाएगा नया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो पैसा वो गुडविल का लाएगा वो डेबिट होगा इन अकाउंट कॉल एज
प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, कैश बैंक या एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे 10 लाख रुपए लाया कैपिटल का और 2 लाख रुपए लाया गुडविल का, तो 10 लाख रुपए कैपिटल क्रेडिट होगा कैपिटल में, और 2 लाख का जो गुडविल लाया क्रेडिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिवाइड होगा किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, तो जो इनकमिंग पार्टनर पैसा लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से इसका, देखना। पारुल एंड पायल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2. They admitted they both gave 1/2 of their respective share to प्रियंका। दोनों अपने हिस्सा का आधा आधा प्रियंका को दे दिए। ठीक है, प्रियंका brings a share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 40,000। ठीक है, तो पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं। तो पारुल का कितना सेक्रीफाइस है देखते हैं, पारुल्स सेक्रीफाइस। तो पारुल का सेक्रीफाइस है 3/5 का हाफ, मतलब 3/10 है ना, और पायल का सेक्रीफाइस 2/5 का हाफ, इट इज 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2 का। ठीक है, अब प्रियंका का नया शेयर कितना आ गया देख लेते हैं एक बार। प्रियंका's शेयर, प्रियंका को पारुल से मिला 3/10 प्लस पायल से मिला 2/10, तो प्रियंका का शेयर है टोटल प्रॉफिट में 5/10 का। ठीक है, तो अब प्रियंका पैसा लाएगी गुडविल का, है ना। अब प्रियंका कितना पैसा लाएगी गुडविल का, जितना उसका हिस्सा है उसके हिसाब से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगी देखना ध्यान से। टोटल गुडविल कितना है फर्म का, 40,000 है ना, 40,000 पूरे फर्म का गुडविल है। उसमें से प्रियंका का हिस्सा कितना, प्रियंका का शेयर 5/10, तो प्रियंका को लाना पड़ेगा 20,000 रुपए एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर, तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले पैसा लाने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल तो बताया नहीं कितना है ना, कैपिटल छोड़ देते हैं, खाली गुडविल का एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 20,000, ये गुडविल लाने का एंट्री हुआ। ठीक है, अब गुडविल को डिवाइड करेंगे between the sacrificing partners in the sacrificing ratio. So 2 Parul's capital 2 Payal's capital। ठीक है, कितना कितना 20,000 को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में, ये आएगा 12,000 और ये आएगा 8। क्लियर है, तो दो एंट्री, एक गुडविल का पैसा लाने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है ये। नेक्स्ट देख रहे, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 बिल्कुल सेम है, तो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, केस नंबर 2 सेम है, खाली एक्स्ट्रा क्या है, एंड इज withdrawn by sacrificing partner। इसका मतलब क्या है देखना, वही सेम होगा, पैसा लाया जाएगा,
डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या होगा, सेकेंड केस में क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं ये लोग इस पैसे को विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा, ये दो एंट्री तो होगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा विड्रॉ करने का, ठीक है। विड्रॉ करने का एंट्री क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, क्लियर। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा, तो पहला दो एंट्री तो होगा ही, पहला गुडविल लाने का एंट्री, सेकंड गुडविल को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, तीसरा एक एडिशनल एंट्री होगा डेट इज पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे उसको इन द इधर फुल्ली और पार्शियली। क्वेश्चन में बोला हुआ होगा या तो पूरा पैसा विड्रॉ हो गया या क्वेश्चन में बोलेगा कि आधा पैसा विड्रॉ हुआ, जितना विड्रॉ हुआ उसके हिसाब से ये वाले एंट्री का अमाउंट हम लिखेंगे, क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, देखना। Strong and weak are partners sharing profit in the ratio of 2:3. On 1st April 24, they admitted Able as a partner for 1/4 share. तो Able को हम पार्टनर बनाए हैं 1/4 के लिए। Able brought 1 lakh as his capital and 36,000 as premium for goodwill, ठीक है। तो Able क्या लाया, 1 लाख का कैपिटल, 36,000 का गुडविल, ठीक है। New profit share ratio of strong, weak and Able is agreed at 3:3:2. Strong and weak withdraw the premium for goodwill. तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो है पैसा विड्रॉ कर लिए। तो ये जो लाइन लिखा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक पैसा विड्रॉ कर लिए, इससे पता चलता है कि ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्लियर। तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, न्यू रेशियो 3/, वीक का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 3/8 का, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लें 8 और 5 40, ठीक है। तो 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 15 माइनस 3/40, ठीक है। माइनस में आ रहा है 3/40 का, ठीक है। नेक्स्ट माइनस में थोड़ी आ रहा है ये, 40 का कितना, 8 इंटू 2 16, सॉरी सॉरी सॉरी, देख लेना ध्यान से। एलसीएम जाएगा 8 है ना, 40/5 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 15, तो ये 1/40 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 15 9/40, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:9 का, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:9, ठीक। अब एंट्री करेंगे, सबसे पहला एबल पैसा लाएगा कितना, 1 लाख कैपिटल का और 36,000 गुडविल का, तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू, जितना उसके कैपिटल का है कैपिटल में जाएगा टू एबल्स कैपिटल, टू एबल्स कैपिटल 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, क्लियर है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल 2 weeks
कैपिटल। ठीक है, तो 1:9 में डिवाइड करेंगे 36,000 को, तो इसका आएगा 3600, इसका आएगा 32,400। तो ये तो केस 1 के हिसाब से ही हुआ, इतना तो केस 1 में ही होता ही है। अब एक्स्ट्रा एंट्री क्या है, सिर्फ ये जो पैसा है इसको विड्रॉ किया है, तो एक विड्रॉल का एंट्री खाली एक्स्ट्रा है। तीसरा एंट्री, दिस इज द एक्स्ट्रा एंट्री, स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, तो ये हो गया केस नंबर 2, जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या है देखना, केस नंबर 3 में है जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पार्टनर नहीं ला पाया। ठीक है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल is not completely brought in, जब पूरा पैसा नहीं ला पाया। ठीक है, तो जितना पैसा कम लाया उसको हम कहां से एडजस्ट करेंगे, नए पार्टनर के करंट अकाउंट्स। ठीक है, तो पहला एंट्री तो वही होगा पैसा लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश या एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल का पैसा जो भी है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है। ठीक है, अब डिवाइड होगा, तो जितना पैसा लाया है वो तो ठीक है, जो पैसा नहीं लाया है वो उसको एडजस्ट करेंगे उसके कहां से, करंट अकाउंट्स टू, तो वही होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, सोच लो 1 लाख का कैपिटल लाना था, 1 लाख का कैपिटल लाया है। ठीक है, और सोच लो 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, लेकिन वो 20,000 नहीं ला पाया, सिर्फ कितना लाया, 15,000। तो टोटल कितना आया, 1,15,000। तो यहाँ पे ये 5,000 रुपया कम लाया है, 20,000 लाना था प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर लाया है सिर्फ 15,000। तो हम क्या करेंगे, यहां तो 15 लिखेंगे पहला एंट्री में, सेकेंड एंट्री में जब गुडविल को डिवाइड करते हैं 15,000 डिवाइड होगा प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लाया था, और जो 5,000 वो नहीं ला पाया वो एडजस्ट करेंगे उसके करंट अकाउंट्स। ठीक है, और पूरा 20,000 को डिवाइड करेंगे इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये, बस ध्यान रखना कि जो पैसा लाया है वो तो एज इट इज जैसे करते थे वैसे ही होगा। 15,000 लाया है तो 15,000 यहां क्रेडिट हुआ, बाद में डिवाइड करते समय डेबिट होगा। जो 5,000 वो नहीं लाया है उसको हम डेबिट करेंगे उसके करंट अकाउंट्स। क्लियर है ये, और सोच लो अगर बिल्कुल पैसा ला ही नहीं पाता, सोच लो 20,000 में से 0 लाया है सपोज। ठीक है, तो फिर क्या होता, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कट हो जाता है यहां से, है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहां से, इसको हटा ही देता हूं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल यहां से कट हो जाता पूरा, यहां सिर्फ कितना आता, यहां सिर्फ 1 लाख आता। ठीक है, इसका मतलब वो गुडविल का पैसा लाया ही नहीं। तो अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे देखना, सेकेंड एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को हटा देंगे पूरा, और पूरा का पूरा 20,000 जो है, पूरा 20,000 हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट से। क्लियर है ये, तो अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं ला पाता है तो यहाँ पे कुछ भी डेबिट नहीं होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कुछ भी डेबिट नहीं होगा, और पूरा पैसा एडजस्ट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट। क्लियर है ये, तो आई होप कि समझ में आया तुमको। एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तुमको दिखाता हूं फिर होमवर्क देंगे इसको। देखना क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट,
3:2 में एडमिट के पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तुमको पिछले क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकाल लेना सेक्रीफाइसिंग 1/6 और 1/12, तो ये 2/6 हो गया, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 2:1। ठीक है। बी का गुडविल जो एग्जिस्ट करता है बुक्स में 20,000 है। सी लाया 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ इज शेयर ऑफ 30,000। क्या बोला है देखना, सिर्फ कितना लाया है 18,000, लाना कितना था 30,000। समझ में आ गया। तो जो 12,000 रुपए वो नहीं लाया है उसको हम डेबिट करेंगे उसके करंट अकाउंट। क्लियर है ये। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहा। ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो पैसा वो नहीं लाया है उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देना। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम लोग आज की क्लास में पढ़े। तो एडमिशन के अंदर हम दो चीज पढ़ चुके। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। क्लियर है। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम एडमिशन के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।